श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय राधे। तो कल कौन सी कथा श्रवण की थी, याद है? कौन कौन आया था कल, बताइए। आप आई? कल नहीं आई थी? और मैया आप लोग कोई नहीं आया था कल? दादाजी आप लोग कौन आया था कल? मतलब आज हम नए लोग। कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है तो भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में जाते हैं और वो जो शिशु पल रहा था गर्भ में उसकी रक्षा करते हैं। और जब उत्तरा स्वस्थ हो जाती है तो आज प्रभु द्वारिका जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु द्वारिका जाने लगे, आज प्रभु श्री कृष्ण के पास मैया कुंती आती है और आज कहती है हे प्रभु, और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई, कहती हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। आज प्रभु कुंती मैया से कहते हैं हे बुआ जी, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप मेरी बुआ हो, मुझे प्रणाम करना चाहिए आपको, ना कि आप मुझे प्रणाम करो। आज महाराज कुंती बुआ प्रभु से कहती है हे प्रभु, मैं जान गई आप कोई और नहीं, आप साक्षात में प्रभु श्री कृष्ण हो, साक्षात परमपिता परमात्मा हो। आपने जीवन के पल पल में मेरी रक्षा की है, हर क्षण मेरी रक्षा की है, मुझ पर कृपा की है। इसीलिए हे प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं ठीक है बुआ जी, यदि आपकी इच्छा है तो आप मांग लीजिए। आज मैया कुंती प्रभु से दुख की याचना करती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना तो मुझे दान में दुख दीजिए, क्योंकि हर मनुष्य आपको सुख आने पर भूल जाता है। सही बात है ना, हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कहेंगे हे प्रभु ये दुख कैसे आ गया, और सुख आ जाता है तो ये नहीं कहते प्रभु सुख कैसे आ गया, दुख भी आ जाए। और जब सुख रहता है तो हम तो प्रभु को याद कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सुख आया उसी में इतने खो जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। जिनके कारण सब कुछ प्राप्त हो जाता है उन्हें ही हम भूल जाते हैं। बताइए, इसीलिए आज कुंती मैया प्रभु से कह रही है हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दान में दुख दीजिए, क्योंकि यदि मेरे दुख रहेगा तो मैं आपको पल पल याद करूंगी। सुख के माथे सिल पड़ी जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए। हे प्रभु मैं ऐसे सुख को ठुकराती हूँ कि जिस सुख के आने से आपका नाम मेरे हृदय से चला जाए, मेरी जीवा से चला जाए, मुझे तो वो दुख ही प्यारा है कि दुख के कारण कम से कम आपको पल पल याद तो करूंगी, पल पल आपका स्मरण तो करूंगी। इसीलिए हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दुख ही दीजिए। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज मैया सीता का पता लगाने गए थे और पता लगा कर आज प्रभु श्री राम जी के पास आए, तो आज श्री राम जी ने प्रभु उनसे हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमत
तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आज जैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ, तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कष्ट केवल तभी होता है जब मैं आपका सुमिरन और भजन नहीं कर पाता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी हो, रवहु सुरशिर अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो विपत्ति तभी होती है जब तक मैं आपका सुमिरन और भजन नहीं कर पाता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, प्रभु को जरूर याद करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? सुख आया तो प्रभु को भूल जाते हैं, और दुख आया तो हे प्रभु, ये दुख कहाँ से आ गया, कैसे आ गया दुख? तो जिस प्रकार हम सुख का भोग करते हैं, इसी प्रकार दुख को भी भोगे, दुख का भी सामना करें। सुख हो या दुख हो, लेकिन प्रभु को अवश्य याद करें। आज प्रभु श्री कृष्ण ने मैया कुंती को खूब आशीर्वाद दिया, खूब सारा आशीर्वाद दिया, और इसके बाद पांडवों को बुलाते हैं और पांडवों को लेकर के पितामह के पास जाते हैं, जो सैया पर लेटे हुए हैं। कौन सी सैया? बाणों की सैया। आज पितामह के पास जैसे ही गए, सारे पांडव पितामह के समक्ष खड़े हो जाते हैं। आज पितामह पांडवों से पूछते हैं, कृष्ण नहीं आया क्या? कहते आए हैं। आज पितामह के समक्ष तो प्रभु श्री कृष्ण खड़े होते हैं। तो आज पांडवों से पितामह प्रश्न करते हैं, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? किसी ने कहा मेरा मित्र है, किसी ने कहा हमारे मामा का लड़का है, किसी ने कहा हमारा भाई है। आज पितामह सबकी बात सुनते हैं, परंतु कहते हैं ये तुम्हारा ना भाई है, ना मित्र है, ना सखा है, ये तो साक्षात प्रभु है, ये साक्षात परम पिता परमात्मा है। जानते हो, मैंने जब महाभारत का युद्ध हुआ था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कल के दिन मैं पांडवों की मृत्यु करूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा। लेकिन ये वही कृष्ण है जिनको पता चलता है और ये द्रौपदी को मेरे पास लाते हैं और मुझसे आशीर्वाद दिलवा देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी मैया को लेकर के जाते हैं और कहते हैं जब तक पितामह आशीर्वाद न दे दे तब तक तुम सिर ऊपर मत करना। द्रौपदी मैया जाती है, पितामह के चरणों में प्रणाम करने लगती है और पितामह ने आशीर्वाद दिया। लेकिन एक बार वे द्रौपदी मैया नहीं उठी। जब पितामह ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो तुरंत द्रौपदी मैया उठती है, कहती अब बताइए प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा?
महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथी बना था, इसने शस्त्र तो नहीं उठाया, परंतु सबसे बड़ा शस्त्र है इसकी मुस्कान। इसने अपनी मधुर मधुर मुस्कान के द्वारा सभी को मोहित किया और सब पर शस्त्र चलाया। आज महाराज पांडवों को पितामह सुंदर सुंदर बात बताते हैं और कहते हैं ये और कोई नहीं, साक्षात प्रभु है। और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे समक्ष इसी प्रकार खड़े रहना। और हम सभी भी ये बात आपको भी पता है कि हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए प्रभु से सदैव कहा करिए, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु हमें कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने पहले ना निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हमेशा प्रभु से प्रार्थना किया करिए कि हे प्रभु, यदि आपको सांस देना है, जीवन देना है, तो इतना दीजिएगा कि आपका दर्शन हो जाए, तभी हमारी मृत्यु हो, तभी हमारे प्राण हमारे शरीर से निकले। आज महाराज जब संत योगियों के स्वधाम गमन का सुंदर समय आता है, उसी सुंदर समय में भीष्म पितामह जी का भी स्वर्गवास हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज जैसे ही भीष्म पितामह जी का स्वर्गारोहण हुआ तो पांडव प्रभु श्री कृष्ण के साथ शिविर में आते हैं और इसके बाद प्रभु मैया कुंती से विदा मांगते हैं और द्वारिका को चले जाते हैं और प्रभु के साथ भैया अर्जुन भी जाते हैं। इधर जब कई महीने व्यतीत हो गए, काफी समय बीत गया, तो इधर युधिष्ठिर भैया को चिंता होती है कि अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। लेकिन जब कुछ समय पश्चात अर्जुन वापस आते हैं तो भैया युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे भैया, प्रभु का तो स्वर्गारोहण हो चुका है, उनका स्वधाम गमन हो चुका है। आज जैसे ही सभी पांडव सुनते हैं तो पांडव ने जैसे ही सुना, उन्होंने सारा राजपाट, वो जो पुत्र था जिसकी प्रभु ने रक्षा की थी, उसका नाम परीक्षित हुआ, क्योंकि वो जन्म लेकर सब में परीक्षण किया करता था, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। पांडवों ने अपना सारा राजपाट परीक्षित जी को सौंपा और स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित कुशल पूर्वक अपने राजपाट की देखभाल करने लगते हैं।
एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित सोचते हैं कि मैं जाकर के अपनी राज में देखूं कि सब लोग प्रसन्न तो हैं, कुशल पूर्वक तो है ना। आज ये पता करने के उद्देश्य से परीक्षित महाराज अपने नगर में निकलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय के पास एक पैर का बछड़ा खड़ा हुआ है और एक काला पुरुष उसे डंडा लेकर के जोर जोर से मार रहा है। आज महाराज परीक्षित उनके पास जाते हैं और रोकने लगते हैं, रुक जाओ, क्यों मार रहे हो गाय को। आज महाराज वो काला पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है। आज जैसे ही चरणों में गिरा, परीक्षित जी कहते हैं, तुम कौन हो और इस प्रकार से गाय को क्यों मार रहे हो। आज वो काला पुरुष कहता है, मैं कलयुग। जैसे ही प्रभु का श्रद्धागमन हुआ वैसे ही मेरा आगमन हो गया और आपका राज्य इतना कुशल पूर्वक रहता है कि मैं कहीं पे स्थान ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। आज महाराज जब वो कलयुग परीक्षित जी के चरणों में आता है, उनके शरण में आता है, तो कहते हैं शरण में आए हुए को ठुकराना नहीं चाहिए। आज परीक्षित जी कलयुग को स्थान देते हैं। कौन कौन से? द्यूतम पाणम स्त्रियः शूलम यत्र धर्मस्य दुर्विधा। द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो। दादाजी जुआ खेलते हैं आप लोग? कौन कौन खेलता है? पत्ते खेलते हैं? खेलते तो होंगे, खेलते हैं कि नहीं? सही से बताइए, खेलते हैं? नहीं खेलते? जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पे कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम, जहाँ पर मदिरा पी जाती है, शराब पी जाती है। अच्छा, शराब पीते हैं? नहीं पिया करिए। जहाँ पे शराब पिया जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियः शूलम, जहाँ पर स्त्री प्रसंग होता है, व्यभिचार होता है, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। चौथा स्थान, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती है, मारपीट होती है, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। आज जैसे ही परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए, तो कलयुग परीक्षित जी से कहता है, हे परीक्षित जी, आपके राज में तो ये 4 स्थान है ही नहीं। आपने मुझे कौन से स्थान दे दिए? मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो आज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5वां स्थान दिया। कौन सा? सोना। तो मैया, अब तो सोने में कलयुग का वास होता है। अब आप लोग सोना तो पहन ही नहीं रही। भाई, सोना पहनोगी तो कलयुग आएगा, तो सोना मत पहनिएगा, ठीक है? कौन कौन नहीं पहनेगा सोना? लेकिन सोना तो मैयाओं को बहुत पसंद होता है। बस चले तो हफ्ते में बनवाए एक हार। लेकिन कौन से सोने पे कलयुग का वास होता है? जो हिंसा के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा सोना कमाया जाता है, उस सोने पे कलयुग का वास होता है। सब सोने पे नहीं होता। आज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए और वो जो गाय थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी माता थी। क्योंकि जब इस संसार में अत्याचार बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, अधर्म होने लगता है, तब जो पृथ्वी माता है वो गाय का रूप धारण करती है और प्रभु के पास जाती है। प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अवतार लीजिए और हम सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए। और वो जो एक पैर का बछड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि धर्म था। और आज जैसे ही पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके प्रभु के पास जाती कि हे प्रभु, हम सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतना अधर्म बढ़ चुका है, अत्याचार बढ़ चुका है। और बताइए, देखिए, हम सभी गाय का भी तो सम्मान नहीं करते। अच्छा, कौन कौन रोटी बनाता है गाय के लिए?
और आप लोग नहीं बनाते? पीछे वाली मैया आप लोग, आप भी बनाती हैं। और कौन बनाता है गाय के लिए रोटी? तो आप लोग क्यों नहीं बनाती? अच्छा, भोजन किसके किसके घर में बनता है? हाथ उठाइए। आज किसके किसके घर में बना है? हाथ उठाइए। नीली साड़ी वाली भैया, आपने नहीं बनाया क्या? तो जब भोजन अपने लिए बनाते हैं तो एक रोटी गाय के लिए भी बनाया करिए। पहले पता है, पहले घर में पहली रोटी गाय के लिए बनती थी और जो आखिरी रोटी थी वो कुत्ते के लिए बनती थी। और अब तो गाय के लिए भी नहीं बनती। बताइए कितनी गलत बात है। और बेचारी गाय मैया को ना तो पेट भरे चारा, बताओ आजकल लोग घर से छोड़ देते हैं, गाय टहलती रहती है इधर से उधर, कोई सम्मान ही नहीं है गाय माता का। गैया मैया गोविंद भगवान की इतनी प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण गाय से कितना प्रेम करते थे और हम सभी गाय को मारते हैं। अभी हमारी दिसंबर में कथा थी अशोक ग्राम में, चित्रकूट के पास पड़ता है, तो वहां पर हम कथा करने गए तो वहां पर एक गाय को किसी ने गोली मार दी थी पैर में और वो चल नहीं पाती थी। लेकिन एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे वहां पे, उन्होंने उस गाय को फिर से ट्रैक्टर में अपने घर वो ले आए और उसकी देखभाल करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। और वो गाय चल नहीं पाती थी लेकिन फिर भी उसको चारा खिलाते थे, पेट भर भोजन। तो कोई कोई है जो गाय की सेवा करते हैं, परंतु कोई कोई इतने निर्दयी कि बताओ गोली मार दी। कितनी गलत बात है। जाओ रोड पे देखो तो गाय मरी पड़ी रहती है, अक्सर ट्रक कुचल कर चले जाते हैं। कितनी गलत बात है। गाय गोविंद भगवान कितना प्रेम करते थे और हम बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, गाय की सेवा जरूर करिए। हम सभी को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गाय की सेवा करेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? गोविंद भगवान। और गोविंद भगवान प्रसन्न होगी तो सब हमारे काम बन जाएंगे। तो अब कौन कौन बनाएगा गाय के लिए रोटी? हाथ उठाइए। नहीं बनाओगे आप लोग, फिर अपने लिए भी मत बनाना भोजन, ठीक है? अगर अपने लिए बनाना तो गाय के लिए भी बनाना। आज महाराज राजा परीक्षित जी ने कलियों को 5 स्थान दिए और वहां से दे करके चले जाते हैं। आज अपने महल में आए तो एक दिन वो आकर के विचार करते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने क्या कोई घर मेरे लिए रखा है, कोई संपत्ति मेरे लिए बचा के रखी है? आज वो अपने राजकोष में जाते हैं और जैसे ही राजकोष में गए तो वहां पर एक मुकुट रखा हुआ था और वो मुकुट किसका था? जरासंध का, जो कि बहुत ही अधर्मी था, अत्याचारी था। और जब अत्याचार से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास होता है तो उस मुकुट में भी कलयुग का वास था। आज परीक्षित जी उस मुकुट को उठाते हैं और अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। जैसे उन्होंने सिर पर वो सोने का मुकुट धारण किया तो उनके सिर पर आज कलयुग विराजमान हो गया। आज वो वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, खेलते खेलते उनको प्यास लगाई। पास में समीक ऋषि का आश्रम था, वो आश्रम में जाते हैं जहाँ पर समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। उन्होंने आसन लगा रखा था। आज वो पानी मांगते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। लेकिन अब समीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, कैसे पानी दे देते? आज समीक ऋषि जब नहीं उठे तो बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। आज जैसे ही परीक्षित जी ने उस मरे हुए सांप को देखा तो उठाते हैं सांप को और समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चलती है, बड़े क्रोधित होते हैं और वो
कहा शब्द में हरि। आज वो परीक्षित जी को श्राप दे देते हैं, इति लंघित मर्यादम तच्छ कहा शब्द में हरि। हे राजा परीक्षित, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज श्राप देकर के शमीक ऋषि के पास आते हैं और आज जोर जोर से रोने लगते हैं। शमीक ऋषि ने कहा, अरे अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया, जिनके कारण हम कुशल पूर्वक इस राज्य में बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, बोलिए राधा रामेश्वर की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज महाराज, जैसे ही परीक्षित जी को श्राप प्राप्त हुआ, इधर श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि से बताते हैं कि पिताजी, मैंने श्राप दे दिया है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था आपके साथ में। तो आज शमीक ऋषि श्रृंगी ऋषि से कहते हैं, बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने किसे श्राप दे दिया जिसके कारण हम सभी कुशल पूर्वक इस राज्य में वन में रह तो रहे हैं। आज महाराज वो अपने शिष्य को भेजते हैं और शिष्य को भेज करके कहते हैं, जाओ जाओ बता दो कि 7 दिनों में परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी, उनको तक्षक नाग डस लेगा। अच्छा एक बात बताइए, देखा जाए तो ये श्राप केवल परीक्षित जी के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। कैसे? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और परीक्षित जी को श्राप कितने दिनों का था? 7 दिनों का। और इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, हर जगह लिखा रहता है यहाँ बैठना मना है, यहाँ पढ़ना मना, यहाँ थूकना मना है, लेकिन कहीं